देश देता, ये उपदेश देता कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। कोई धर्म अनाथ बच्चियों के खिलाफ हो सकता है क्या? नहीं। यह गलत इंटरप्रिटेशन है। यह जानबूझ के ऐसा इंटरप्रेट करते हैं ऐसे लोग जो दरिंदगी फैलाते हैं, ऐसे लोग जो खास धर्म के मजहब, मतलब आप समझिए किसी भी धर्म या मजहब का खराब करने की बात है। ऐसा व्यक्ति धर्मगुरु कैसे हो सकता? कैसे हो सकता? सिर्फ अनाथ बच्चियों को, और पाकिस्तान में हिजाब भी पहना हुआ है। तो आप सोचिए, इस्लाम के तौर तरीके कुछ गलत नहीं था, लेकिन सिर्फ अनाथ बच्चियों को, और मैं स्ट्रेस कर रहा हूं इस पे 5वीं 6ठी बार, ताकि आप समझें। और अगर कोई डिफेंड करना चाहता है जाकिर नायक को, तो समझे यह बात धर्म मजहब की नहीं है। वो व्यक्ति सिर्फ अनाथ बच्चियों को बेटी बोलने पे ऐसा बौखला गया, स्टेज छोड़ के चला गया। बोलता है बिकॉज दे आर ऑफ मैरिजेबल एज, उनकी शादी की उम्र हो गई, वो बेटियां नहीं हो सकती, वो बच्चियां नहीं, वो अनाथ। आप समझ रहे हैं द परवर्टेड बेंट ऑफ माइंड ऑफ दिस आदमी। आतंकवाद तो ये, परवर्जन तो ये, अनाथ बच्चियों के खिलाफ तो ये धर्मगुरु कैसे हो सकता? कैसे हो सकता? बात सिर्फ इसकी नहीं, ये आदमी ज्ञान देता है धर्म के नाम पे कि एक मुस्लिम नेटो होना चाहिए। हां, ये जाकिर नायक ने कहा था मुस्लिम नेटो होना चाहिए। ये कहता है अमेरिका के खिलाफ हो जाओ। तो जाकिर नायक जी कभी जरा जॉर्डन के किंग को बोल के देखिएगा कि अमेरिका के खिलाफ हो जाएं। धर्म के बारे में आप ज्यादा जानते हैं या जॉर्डन के राजा? पूछता है भारत। अब उनसे तो ज्यादा ज्ञानी नहीं हो सकते आप, वो तो डायरेक्ट डिसेंडेंट है साहब। देखिए, हर आदमी अपना उल्लू सीधा कर, आप समझिए जाकिर नायक है क्या। और आज इसलिए जाकिर नायक की बात, क्योंकि वो इजराइल ईरान के युद्ध में भी घुस रहा। वो हर जगह ही इज कॉलिंग फॉर एन एक्शन। हर जगह से वो कह रहा है कि मतलब आतंकवादी को बढ़ावा देने का अगर कोई खुलेआम काम कर रहा है तो वो जाकिर नायक है। और ये वो देशों की सरकार भी जानती हैं जो इसको, चाहे मलेशिया हो या पाकिस्तान, जो इसको मौका दे रही हैं, जो इसको जगह दे रही हैं। और ये कुछ भी हो, धर्मगुरु तो नहीं हो सकता, क्योंकि रशीदी जी, कोई धर्मगुरु अनाथ बच्चियों के खिलाफ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं ये मानता हूं, कोई धर्म, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई से कोई भी अनाथ बच्चियों के खिलाफ हो ही नहीं सकता। अनाथ बच्चियों को बेटी कह देना यह किसी धर्म के खिलाफ हो सकता है? नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा काम करने का, लेकिन यह बताता है असलियत ऐसे लोगों की असलियत। और इसीलिए पूछता हूं मैं शहजाद जी, और पूछता है भारत, कि अब टाइम आ गया है कि भारत में भी सारे धर्मगुरु खड़े हो एक साथ और बोले कि जाकिर नायक आतंकवादी है, धर्मगुरु नहीं। शहजाद जी, रशीदी जी, फैज साहब, बाकी सब भी जुड़ रहे हैं, बट मैं पहले आपके पास आ रहा हूं शहजाद जी। प्लीज टेल मी, इसमें बात आज राजनीतिक दलों की नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो डिबेट में आके भी जैसे ही जाकिर नायक उनको समझ आया, सुबह तो समझ आ के बाद में लगा रहे, अरे जाकिर नायक हम नहीं बोलेंगे, चले गए। लेकिन अब समय आ गया है कि आतंकवादी को आतंकवादी बोला जाए। ये ईरान इजराइल की जंग में भी घुस रहा है, लेकिन अनाथ बच्चियों को बेटी बोलने पे ये इवेंट छोड़ देता है, स्टेज छोड़ देता है। नहीं, मैं शेयर नहीं करूंगा क्योंकि उनकी शादी की उम्र हो गई है और वो ऑर्फन है। रशीदी जी को रखिए। हाँ, ऐश्वर्या जी, आज समझिए कि दुर्गति इस तरीके की है कि यदि पाकिस्तान आपके सामने कम कट्टरपंथी लगे तो सोचिए कि आप कट्टरपंथी शाखा पे या किस ब्रांच पर बैठे हैं। मतलब कि आईफोन में होता ना, आईफोन प्रो एंड आईफोन प्रो मैक्स, तो एक होता है कट्टरवादी, एक होता है कट्टरपंथी, और एक होता है कट्टरपंथी प्रो मैक्स। तो ये कट्टरपंथी प्रो मैक्स है। अब ये कट्टरपंथी प्रो मैक्स में, क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं तो नवरात्र की आज शुरुआत हो रही है, दो तरीके की सोच है ऐश्वर्या जी।
इस दुनिया में दो तरीके की सोच है महिलाओं के प्रति। एक है भारतीय संस्कृति की सोच, हमारी सोच, हिंदू संस्कृति की सोच, जिसमें कि हम कहते हैं कि नारी की शक्ति की हम उपासना करते हैं, हम देवी मानते हैं, हम नतमस्तक होते हैं उस देवी शक्ति के सामने, 9 दिन हम नतमस्तक होंगे। दूसरी सोच ये है जो नारी को शोषण का एक वस्तु मानता है। ये दो सोच है। एक सोच है जो नारी के सामने झुकता है, सर झुकाता है, शक्ति की उपासना करता है, और दूसरा वो है जो मैदान में खड़े होकर बोलता है हम शक्ति को तोड़ देंगे, हम शक्ति को नहीं मानते, हम शक्ति के खिलाफ है। तो ये दो सोच है, क्योंकि वो महिलाओं को मूलतः वस्तु, भोग की वस्तु की तरह देखते हैं। हम शादी को क्या मानते हैं? हम शादी को मानते हैं जन्मों का रिश्ता। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये जन्मों का रिश्ता नहीं है, एक नारी, एक महिला एक वस्तु है, तो बस जैसे कोई और वस्तु को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वस्तु को इस्तेमाल करके छोड़ दो, ऐसे वैसे तोड़ दो, रिश्ता तोड़ दो। तो ये दो सोच का अंतर है, पर सोच के पीछे सियासत भी तो है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जो इनकी सोच है, ये प्रोमैक्स, कट्टरवादी प्रोमैक्स की सोच है। कट्टरवादी प्रोमैक्स बोलते हैं कि क्लासरूम में हिजाब जरूरी है, किताब जरूरी नहीं है। ये सोच हमारे सियासतदानों की भी है। कट्टरवादी प्रोमैक्स बोलते हैं कि आतंकवाद कोई बुरी चीज नहीं है, ओसामा बिन लादेन आतंकवादी नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर है। ऐसा कुछ लोग बुरहान वानी से लेकर बाकी लोगों के लिए बोलते हैं, यहां पर याकूब के लिए, अफजल के लिए बोलते हैं। कट्टरवादी प्रोमैक्स बोलते हैं कि पर्सनल लॉ होना चाहिए, चाहे वो जितना भी कठोर हो महिलाओं के प्रति, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। यहां पर भी बैठे कुछ लोग यूसीसी की वकालत नहीं, खिलाफत करेंगे, आप देख लेना। कट्टरवादी प्रोमैक्स मतलब ये जाकिर नायक बोलता है 3 तलाक जो है वो होना चाहिए, यहां पर भी बैठे हुए कुछ लोग उसका समर्थन करेंगे। सियासतदान भी जो 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट से रद्द किया जाता है और कानून बनाने के लिए कहते हैं, तो उसका विरोध करते हैं। कट्टरवादी प्रोमैक्स बोलता है कि सब महिला मर्द का एक कानून नहीं होना चाहिए, एक उनका राइट नहीं होना चाहिए, सेक्शन 125 सीआरपीसी का विरोध करते हैं। यहां पर भी बैठे हुए कुछ लोग उसका विरोध करेंगे और सियासतदान भी करते हैं। तो इसीलिए केवल ये सोच का नहीं, ये हमारी सियासत का भी विषय है। और इसीलिए अनुराग भदौरिया, मुझे लगता है कि आज उनके पास जवाब नहीं बचता, तो वो तो यहां से कट लिए, मतलब भाग गए। परंतु कट्टरवादी प्रोमैक्स, ये दोनों के बीच में कांग्रेस पार्टी भी जो है वो एक संरक्षण, या कांग्रेस का इकोसिस्टम जो है वो इन कट्टरवादी प्रोमैक्स को संरक्षण देता है, और इसीलिए कांग्रेस उतनी ही जिम्मेदार है जितनी की जाकिर नायक। नहीं, आप मुझे बताइए ना, जाकिर नायक कौन है? जाकिर नायक रशीदी जी, रंगरेज जी, सुबूही जी, फैज साहब, आप सब हैं। रशीदी जी बताइए, जाकिर नायक कौन है? ये अपने आप को धर्मगुरु बोलता है, ईरान इजराइल की जंग में घुस रहा है, इसको क्या पता है? कौन सुन रहा है इसकी? और ये बोलता क्या है? अनाथ बच्चियों को। आप समझिए, एक तरफ ये बोलता है कि मुस्लिम नेटो बनाइए, किससे बनाएंगे? मुस्लिम नेटो, ओमान से। फिर आप बोलेंगे कि ऐश्वर्या कल तुम बता चुके हो 5वीं बार, जॉर्डन से, यूएई से, सऊदी अरब से। किससे बनवाएंगे? यमन से। यहां से, ये सब तो अमेरिका के साथ है। कौन सा नेटो?